अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है और इसको आइए हम रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। नीचे हमें ए से लेकर यहाँ सी तक पार्ट दिए हुए हैं। तो हमने ये बताना है कि क्या ये जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं, बेसिकली ये एक पेयर है, इसी तरीके से बी पार्ट में एक पेयर है और सी पार्ट में नीचे भी एक पेयर है। तो हमने ये बताना है कि क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप लोग जान ही सकते हैं और कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि ऐसे दो शेप्स जो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, एंगल्स और साइड के लिहाज से डायमेंशनली सेम हो। वो भी हम यहाँ पे देखेंगे हम किन दो शेप्स को ज्योमेट्रिकली कॉन्ग्रुएंट कहते हैं और किस तरीके से कहते हैं। हमें उनके वर्टिसेस, उनकी साइड्स और उनके एंगल्स मालूम करने पड़ते हैं और हम देखते हैं कि एक वर्टिस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टिस मौजूद है और उसके लिहाज से जज करते हैं कि क्या उनकी डायमेंशन और साइज़ सेम है या नहीं है। अगर वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग जो होते हैं वो आपके पास डायमेंशनली सेम आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। वो आज आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो हमने ये बस बताना है कि क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं जो पेयर वाइज नीचे गिवन है और उसके बाद हमने उनकी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी लिखनी है, यानी बताना है कि हम इनको कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं तो उसकी क्या वजह है और अगर नहीं है तो उसको भी हमने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो ये सब चीज़ें हमें जब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले इसके पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए में दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके सामने हैं। उसमें एक जो ट्राइंगल है उसका नाम ABC है और दूसरा ट्राइंगल है उसका नाम है PQR। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने सामने रखें ताकि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे लिए आसानी हो आपको चीज़ों को रेफ़र करने में। तो हम करने लगे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 और इसका हम करेंगे सबसे पहले पार्ट नंबर ए। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर ए। तो आप देखें सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आप देखें कि जो आपके ट्राइंगल्स गिवन है उसमें सारे एंगल जो हैं वो गिवन है या कोई एंगल आपको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप देखें जो आपके पास ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल है ABC, इसमें एक एंगल ये गिवन है 36.9 डिग्री। बी एंगल पे ये स्क्वायर बॉक्स टाइप बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है और सी एंगल आपको नहीं पता, यानी यहाँ पे एक एंगल मिसिंग है। तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे ताकि आप जब इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हो एंगल वाइज या शेप या साइज वाइज जिस तरह भी कंपेयर करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे मिसिंग ना नजर आए, सब चीज़ें आपके पास गिवन हो जिसकी मदद से आप इजीली इन दोनों को कंपेयर कर लें। तो सबसे पहले ये एंगल जो सी पर है ये फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ABC, तो मेरे पास ये बेसिकली ABC ट्राइंगल है। तो इसके अंदर जो मैं C एंगल फाइंड करने लगा हूँ तो मैं वो उसकी बात करने लगा हूँ। तो वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ट्राइंगल का टोटल सम आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो वो इक्वल होगा 36.9 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस दिस एंगल यानी एंगल एट C इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 36.9 डिग्री प्लस एंगल एट B यानी 90 डिग्री प्लस दिस एंगल एट C। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ACB यानी एंगल बिटवीन A एंड B। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल बिटवीन A एंड B दैट इज C इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, और आप लोग ये जानते हैं कि ट्राइंगल का सम 180 डिग्री का होता है और ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको बोलते हैं हम एंगल सम इन अ ट्राइंगल ABC, यानी ABC जो ट्राइंगल है उसका जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये इसकी आगे रीज़न है जो आपको लिखनी पड़ती है। अब हमने जस्ट इनको ऐड करना है पहले, यानी 36.9 डिग्री को आपको ऐड कर देना है 90 के अंदर। तो आपके पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 126.9। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 126.9 और यहाँ पे एंगल निकल आया ACB और यहाँ पे बचा 180 डिग्री। ये प्लस का है, इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये बेसिकली माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126.9 डिग्री। तो यानी आपने 180 में से ये वैल्यू माइनस कर देनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 53.1 डिग्री। यानी आपको एंगल जो है C पर, ये बेसिकली इस पे एंगल है, मैं इस पे हैट भी बना लेता हूँ क्योंकि अक्सर इस पे हैट भी यूज़ किया जाता है। तो C एंगल जो है आपको बेसिकली मिल गया है 53.1 डिग्री। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं एंगल एट C इक्वल्स 53.1 डिग्री। अब हमने बात करनी है दूसरे वाले ट्राइंगल की। तो दूसरा ट्राइंगल था PQR और इसके अंदर भी ये R पे जो एंगल है ये नहीं गिवन, तो हमें ये भी फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR
ठीक है। और इसके अंदर भी यही ऐड करना पड़ेगा, एक एंगल है 36.9 डिग्री, दूसरा एंगल है 90 प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल बन रहा है PRQ, यानी बेसिकली P और Q के जो दरमियान एंगल है इस पे उसको बोल रहे हैं हम R, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा, तो ये हमारे पास आएगा एंगल PR और Q, ठीक है। और ये R पे हम एंगल इससे मुराद ले रहे हैं क्योंकि P और Q के दरमियान एंगल R पे। और ये भी आपको पता ट्राइंगल है तो इसका सम भी 180 डिग्री के इक्वल आएगा, और इसको भी आपको इस तरह ही लिखना पड़ेगा कि एंगल सम इन अ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो इन दोनों को भी हमें ऐड करना पड़ेगा, 36.990 डिग्री को वो हम अभी ऐड कर ही चुके हैं, ऊपर ही 126.9 आता है, यानी आपको यहाँ पे 126.9 डिग्री लिखना चाहिए। यहाँ पे एंगल PRQ आएगा और यहाँ पे 180 डिग्री आएगा आपके पास, और ये प्लस है, इसको आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बेसिकली कुछ इस तरह, यानी 180 में से आपको माइनस कराना पड़ेगा 126.9 डिग्री। तो अब आपको 180 में से माइनस करवाना है 126.9 डिग्री, तो आपको आंसर फिर से सेम मिलेगा जो कि ऊपर मिला था, यानी सेम 53.1 डिग्री। और ये एंगल है बेसिकली R का, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि एंगल एट R इक्वल्स टू 53.1 डिग्री। तो अब आपको सारे एंगल मालूम हो चुके हैं इन दो शेप्स के अंदर। अब हम इनको कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको करेंगे वर्टिसेस से कंपेयर, यानी इनके जो कॉर्नर पॉइंट है लाइक ABC, इनसे कंपेयर करेंगे। तो आपने देखना है A पे एंगल 36.9 डिग्री है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है उस पे कहाँ पे एंगल 36.9 डिग्री है। तो आप देखें A पे 36.9 है, तो यहाँ पे P पर 36.9 है, इसका मतलब A कॉरस्पॉन्ड करेगा P को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम वर्टिसेस के लिहाज से लिखने लगे, हम यहाँ पे कुछ इस तरह लिखेंगे कि जो पहला है वर्टिस A वो कॉरस्पॉन्ड करेगा किसको, वर्टिस P को। और आप इस पर डबल हेड भी डाल सकते हैं कि A P को कॉरस्पॉन्ड करेगा और P वापस A को कॉरस्पॉन्ड करेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल जो है A पे वही एंगल है P पे, और आप देख सकते हैं जितना एंगल A पे है उतना ही P पे, यानी कि 36.9 डिग्री। तो ये तो आपने पहले A और P वर्टिस को कंपेयर कर लिया। अब आगे बात करते हैं, शेप में देखते रहिएगा। B की बात करते हैं, जितना एंगल B पे है 90 उतना ही एंगल Q पे है, यानी B कॉरस्पॉन्ड करेगा Q को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली कि जो B है वो कॉरस्पॉन्ड करता है Q को, और उसकी रीज़न ये है कि जितना एंगल B पे है उतना ही एंगल Q पे है, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है, और वो है बेसिकली 90 डिग्री। इसी तरीके से लास्ट वाला वर्टिस C, उस पर कोई भी एंगल नहीं था, इसी वजह से वो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। आप ऊपर देख सकते हैं दोनों को हमने फाइंड आउट किया है। तो आप देख सकते हैं जितना हमने एंगल C पे निकाला था उतना ही एंगल R पे निकाला था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितना C वर्टिस पे है एंगल, यानी C बेसिकली करस्पॉन्ड करेगा R को, और उसकी रीज़न ये है कि जितना एंगल C पे है उतना ही एंगल R पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जितना एंगल C पे है उतना ही एंगल R पे है, और वो भी ऊपर निकाला है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये R पे एंगल है और ये 6 पे है, दोनों के दोनों सेम है, तो इसको लिखना पड़ेगा 53.1 डिग्री। अब यहाँ तक हमने वर्टिसेस कंपेयर कर ली, हमें पता चल गया कि A P को कॉरस्पॉन्ड करेगा, B Q को, C R को। अब हमने इनको प्रॉपर्ली स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है, ये सारी स्टेटमेंट्स इसकी चल रही हैं बेसिकली। अब हम पहले बात करते हैं इस ट्राइंगल पे जो आपके पास एंगल है A पे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे BAC, ठीक है। BAC का मतलब है वो एंगल जो A पर है वही एंगल इस ट्राइंगल के अंदर भी ढूंढेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो पहले हम बात करने लगे इस A एंगल की, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो हम लिखने लगेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल A पर है, क्योंकि A एंगल B और C के दरमियान है इसलिए लिखा है BAC, वही एंगल कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। तो B के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वो है Q, तो आप लिखेंगे Q, और A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है P, तो इस A की जगह पे आएगा P, और इस C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है वो है R, तो आएगा R। जो एंगल A पे है B और C के दरमियान वही एंगल P पे है जो Q और R के दरमियान है, इसका ये मतलब है। और ये दोनों एंगल आपने निकाल लेने हैं। अब देखें A पे कौन सा एंगल है, वो है 36.9 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा है P पे कौन सा एंगल है, P पे, तो P पे भी एंगल 36.9 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे 36.9 डिग्री।
इसी तरीके से अब हमने सारे एंगल्स को कंपेयर करना है। ए की टर्न हो गई, अब एक और की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी सी, पहले चूज़ कर लेंगे तो हम लिखेंगे ए बी सी, और इसका मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब है ए और सी के दरमियान जो बी है उस पे एंगल। ये बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे ए की, यहाँ पे बात हो रही है बी की। तो जो एंगल ए बी सी पे है वही इसके कॉरस्पॉन्डिंग पे भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्टिसेस हमने कॉरस्पॉन्ड करवा दी हैं, इन्हीं की मदद से ये चीज़ लिख रहे हैं। तो देखें पहले ए आ रहा है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पी, तो यहाँ पर आपको पी लिखना पड़ेगा। फिर बी आ रहा है तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, यहाँ पे आपको क्यू लिखना पड़ेगा। और एंड पे सी आ रहा है तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आर, तो यहाँ पे आपको आर लिखना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन, यानी जितना एंगल बी पे होना चाहिए उतना ही एंगल इसके सेंटर पे क्यू पे होना चाहिए। तो देखते हैं बी पे कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो क्यू पे कितना एंगल है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता चलता जा रहा है कि हमने जो ये चीज़ यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बनाए थे ये एग्जैक्टली सेम बिहेव कर रहे हैं जो हमने चीज़ यहाँ पे लिखी है। अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे वो वर्टिसेस कॉरस्पॉन्ड कर रहे होते और यहाँ पे इस तरह के एंगल्स इक्वल ना बन रहे होते तो इसका मतलब था ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हमने ए को भी एंगल को डिस्कस कर लिया, बी एंगल को भी डिस्कस कर लिया, अब जस्ट सी रह गया है, तो इसको भी यहीं से डिस्कस करते हैं, ए सी बी, ठीक है, ये ऊपर भी डिस्कस हुआ है। ए सी बी हम बात कर लेते हैं, ए सी बी की, यानी ए और बी के दरमियान एंगल जो कि सी पे बन रहा है। तो इसी को यहाँ से देखें, कॉरस्पॉन्ड, ए के कॉरस्पॉन्ड क्या है, पी, तो पहले लिखना पड़ेगा पी। सी के कॉरस्पॉन्ड क्या है, आर, तो आपको लिखना पड़ेगा आर। और एंड पे आपके पास आएगा बी, और बी के कॉरस्पॉन्ड क्या है, क्यू, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्यू। बिल्कुल देख देख के आपने लिखना है, जो चीज़ जहाँ पे है उसी के लिहाज से यहाँ पे लिख देना है। तो जो एंगल सी पे था वही एंगल आर पे था। ये अभी ऊपर से बात क्लियर है कि एंगल सी भी 53.1 निकाला था और एंगल आर भी 53.1 निकाला था, यानी 53.1, ठीक है, डिग्री। तो इससे क्या पता चला अभी तक कि सारे वर्टिसेस भी कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक, जैसा पहले ट्रायंगल में है वैसे ही दूसरे ट्रायंगल में मिल रहा है। उनके एंगल्स भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब उनके अगर आप एंगल्स का रिलेशन बना रहे हैं वर्टिसेस की मदद से वो भी बिल्कुल सही फिट इन बैठ रहे हैं। अब सिर्फ रह गई ये बात साइड्स की, जो ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो आप देखें, अगर मैं इस ट्रायंगल की ए बी साइड देखता हूँ, साइड्स की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये हैं बेसिकली साइड्स, क्योंकि हमने एंगल्स डिस्कस करने हैं, वर्टिसेस डिस्कस करनी है और साइड्स डिस्कस करने हैं। तो अब हम साइड की बात कर लेते हैं। तो ए बी अगर साइड देखूं, ए बी, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो ए की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वो है पी, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये पी के, और बी किसके इक्वल है, क्यू, यानी बी क्यू के, यानी ए बी और पी क्यू इक्वल होने चाहिए। तो आप देखिए शेप में भी ए बी 4 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये बात तो ठीक हो गई, यानी ये एक साइड तो आपने कंपेयर कर ली। अब दूसरी बी सी देखें, बी सी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिखें बी सी, वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी क्यू कॉरस्पॉन्ड करता है क्यू को, क्यू के, और सी कॉरस्पॉन्ड करता है आर को, तो आर के। इसका मतलब है बी सी और क्यू आर इक्वल होने चाहिए। तो बी सी तो देखें यहाँ पे 3 है और क्यू आर कितना है आपके पास, वो भी 3 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको लिखना चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो देखें ये बात भी ठीक हो गई, ये वाली साइड भी। अब एक साइड रह गई है, वो है ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी। तो ए सी का मतलब है ए किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, पी को, तो यहाँ पे लिखेंगे पी, और सी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, आर को, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, यानी ए सी और पी आर भी इक्वल होनी चाहिए। तो ए सी ट्राइंगल कितनी है, कि उसकी साइड कितनी है 5, और वहाँ से पी आर देखनी है तो पी आर वो भी कितनी है 5। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ये सारी कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस हैं बेसिकली जो आपने बनानी थी। इससे ये पता चला कि आप चाहे वर्टिसेस लें, चाहे एंगल्स डिस्कस करें, चाहे उनकी साइड डिस्कस करें, सब चीज़ डायमेंशनली सेम है। डायमेंशन का मतलब उनकी लेंथ सेम आ रही है, लाइक 4, 3, 5 दोनों साइड की सेम आ रही हैं, एंगल्स भी डायमेंशनली सेम आ रहे हैं। तो ये चीज़ गारंटी करती है आपको कि जब इस तरह का बिहेवियर आपको कोई क्वेश्चन दिखाए, आप कोई सॉल्व करें, उसमें वर्टिसेस भी कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहे हों, एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो रहे हों, साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो रही हो, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप लिखेंगे, तो इसका आंसर जो कंक्लूड हम करेंगे वो ये होगा कि जो 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे दी 2 ट्राइंगल्स, यानी ए बी सी और पी क्यू आर की बात हो रही है, ठीक है, उनकी शेप भी सेम है, यानी दोनों की दोनों जो है बेसिकली ट्राइंगल है, हैव यहाँ पे लिख लेते हैं हैव सेम शेप, उनकी शेप भी सेम है और साइज भी एंड साइज, ठीक है। सो इससे क्या पता चला हमें कि जो ट्राइंगल ए बी सी है
बेसिकली वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के लिए 3 लाइन्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये शो कर रहा होता है कि कॉन्ग्रुएंट है। इसके ऊपर कभी कभार इस तरह की एक वेव जैसी भी फॉर्म बनाते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज़ होती है। अभी हम ये यूज़ करेंगे 3 लाइन्स। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ABC है वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि दोनों ट्राइंगल जो मिली हैं इनकी शेप भी सेम है और इनका साइज़ भी सेम है। साइज़ सेम होने का मतलब है इनके एंगल्स, इनके साइड्स, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, सब चीज़ें सेम है। तो यही हमारे पास बेसिकली कंक्लूजन है और यही हमने इसमें फाइंड करके दिखाना था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में।